महायुद्ध के बीच रूस ने न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया। नेटो की फौज भी यूक्रेन में उतरी। क्या दुनिया अब एक नए महायुद्ध के मुहाने पर है? जिस वक्त रूस यूक्रेन के शहरों पर बारूद बरसा रहा था, उसी दौरान मॉस्को की तरफ से एक वीडियो क्लिप जारी की गई। इसमें पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को वॉर एक्सरसाइज वाला नया आदेश जारी कर दिया। कहा गया कि इस बार परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने के साथ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल भी लॉन्च की जाएगी। हुआ भी ऐसा ही, न्यूक्लियर मिसाइलें दागी गई। पुतिन ने कहा रूस हथियारों की रेस में शामिल नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में न्यूक्लियर फोर्स को तैयार रहना पड़ेगा। इस बीच रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन का साथ देने के लिए नेटो के सैनिक मैदान जंग में मौजूद हैं। मारे गए सैनिकों का वीडियो भी जारी किया गया। एटमी जंग की तैयारी उस वक्त हो रही है जब अमेरिका और नेटो दोनों ये दावा कर रहे हैं कि रूस की मदद के लिए नॉर्थ कोरिया के सैनिक तैनात हो चुके हैं। इजराइल से जंग के बीच में हिजबुल्लाह ने किया नई लीडरशिप का ऐलान। नसरल्लाह के बाद नईम कासिम को मिली हिजबुल्लाह की कमान। 27 सितंबर को इजराइल ने बेरूत में हसन नसरल्लाह के बंकर को ध्वस्त किया था। इस हमले में नसरल्लाह मारा गया। इसके बाद इजरायली सेना ने नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को भी मार गिराया। अब हिजबुल्लाह ने कहा है कि शेख नईम कासिम संगठन का नेतृत्व करेंगे। नईम कासिम कुछ दिन पहले ही इजराइल से सीजफायर की वकालत कर चुके हैं, लेकिन ये भी कह चुके हैं कि अगर हमला हुआ तो इजराइल को कीमत चुकानी पड़ेगी। हिजबुल्लाह के साथ साथ इजराइल और हमास के बीच भी जंग का मोर्चा खुला हुआ है। गाजा के नुसैरत इलाके में इजरायली हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश की यूनुस सरकार का एक और फैसला। अब शेख हसीना के महल को क्रांति संग्रहालय बनाया जाएगा। ढाका में 5 अगस्त 2024 की इन तस्वीरों को बांग्लादेश में अमर बनाने की तैयारी है। वो तस्वीरें जब हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए थे और वहां जमकर लूटपाट की थी। कोई जानवर चुरा कर ले गया तो कोई बैग लूट ले गया। लेकिन यूनुस सरकार का कहना है कि अब हसीना के इस महल को म्यूजियम बनाएंगे और इसमें शेख हसीना के कथित कुशासन की यादों को संरक्षित किया जाएगा। छात्रों के आंदोलन की तस्वीरें लगाई जाएंगी। बताया जा रहा है कि दिसंबर से गण भवन को म्यूजियम बनाने का काम शुरू हो जाएगा। छात्रों के आंदोलन के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। शेख हसीना फिलहाल भारत में है। देश में दिवाली कब मनाई जाएगी, इस बहस के बीच अमेरिका में दिवाली मना ली गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई। इसमें 600 से ज्यादा भारतीय अमेरिकी मूल के लोग शामिल हुए। इस मौके पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम्स ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी। And I want to extend my warmest wishes for a happy Diwali to everyone celebrating the Festival of Lights today at the White House and around the world. जी बिल्कुल, व्हाइट हाउस में भी दिवाली मनाई जाती है। ये परंपरा जॉर्ज बुश के कार्यकाल में 2003 से शुरू हुई थी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।